चलिए आज हम लोग देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया है क्या चीज। तो शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, ये शून्य कोटि अभिक्रिया कहते किसको है हम लोग। तो शून्य कोटि अभिक्रिया जो है इसके बारे में कहता है कि यदि किसी अभिक्रिया के वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो उसे हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहता है कि यदि क्या कहता है, यदि अभिक्रिया का वेग, यदि अभिक्रिया का वेग जो है, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर, अभिकारकों की सांद्रता पर, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग को व्यंजक ज्ञात करना है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि कोई क्या है, अभिक्रिया दे रखा है। माना अभिक्रिया जो है, माना अभिक्रिया ये ए कोई अभिक्रिया में जो है अभिकारक है और ये बदल रहा है प्रोडक्ट में। किसमें, प्रोडक्ट में, अर्थात इसे हिंदी में बोला जाए तो ये किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। तो प्रारंभिक सांद्रता से हम लोग देखते हैं, प्रारंभिक सांद्रता, ये प्रारंभिक समय पर, तो ये प्रारंभिक समय बोले अर्थात प्रारंभिक समय तो t बराबर 0। तो प्रारंभिक समय में जो अभिकारक होगा, जैसे अभिकारक की सांद्रता हम लोग मान लेते हैं a, तो अभिकारक की सांद्रता a है तो a ही रहेगा, लेकिन ये उत्पाद में अभी बदलेगा नहीं, चूंकि अभी समय जो है कि प्रारंभिक अभी शुरू ही हुआ। लेकिन t समय यदि हम लोग चलते हैं, t समय पश्चात, t समय पश्चात यदि हम लोग बात करें इसके बारे में, t समय पश्चात अर्थात t बराबर t के लिए बात करें तो इसकी मात्रा कुछ समय के बाद a की मात्रा घटेगा और उत्पाद की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। तो a माइनस के क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ से उत्पाद में कितना बदल जाएगा, x बदल जाएगा। अब हमें कहता है, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसका हमें क्या निकालना है, कोटि निकालना है। तो कोटि या अर्थात दर निकालना है। तो दर बराबर ये होता क्या है, तो r बराबर यहाँ से हो जाएगा, ये जो है r बराबर k इंटू कंसंट्रेट ऑफ क्या हो जाएगा, a। तो r बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, k कंसंट्रेट ऑफ a, और ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया में कहता है अभिकारकों की सांद्रता पर यह अभिक्रिया निर्भर नहीं करता। तो अभिकारकों की सांद्रता उस स्थिति में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू के 1। तो r बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ये एक कहाँ से आया था, ये जो है इसकी जो है पावर कितना है, 0। इसलिए किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण कितना, a। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बल गतिकी नियम से, बल गतिकी नियम से, बल गतिकी दर से या बल गतिकी नियम से, तो ये जो है r बराबर क्या हो जाता है, dx बटा ये हो जाता है dt, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ से हम लोग चल सकते हैं समीकरण, यहाँ से समीकरण 1 तथा किससे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 जो है r बराबर यहाँ से k है और यहाँ पर दे रखा है r बराबर dx बटा dt दे रखा है। तो आइए समीकरण, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं r बराबर ये भी है और r बराबर ये भी है। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर यहाँ से, तो ये हम लोग k बराबर यहाँ से लिख सकते हैं dx बटा क्या लिख सकते हैं, dt। क्या लिख सकते हैं, dt। क्यों, क्योंकि r बराबर k है और r बराबर dx बटा dt, इसलिए k बराबर dx बटा dt लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इधर हम लोग लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx बराबर k इंटू यहाँ से हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। तो समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समाकलन dx बराबर यहाँ से k इंटू समाकलन यहाँ से क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ से ये हटेगा समाकलन तो ये बच जाएगा x बराबर, इधर से ये क्या हो जाएगा, ये k जैसे है वैसा ही रहेगा, ये t जैसे है वैसे ही रहेगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा c। c क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जहाँ c
जहाँ C जो है क्या है, समाकलन स्थिरांक है। जहाँ C क्या है, समाकलन स्थिरांक है। जहाँ C जो है समाकलन क्या है, स्थिरांक है। तो C स्थिरांक है, तो यदि हम लोग यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग प्रारंभिक समय पर ले सकते हैं। तो प्रारंभिक समय जिस टाइम था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रारंभिक समय से। तब प्रारंभिक समय पर जो है, प्रारंभिक समय पर t भी 0 था और उस टाइम प्रोडक्ट भी क्या बना है, 0 बना है। तो यहाँ से हम लोग मान सकते हैं t बराबर क्या हो जाएगा, 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये t और x का मान क्या करेंगे, समीकरण इसको मान लो 3 है, कितना है, 3 है। तो समीकरण जो है कि ये 3 में जो है x और t का मान रखने पर, तो जब रखेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में जो है x व t का मान रखने पर, x व t का मान क्या करने पर, रखने पर, तो जब रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x का मान कितना है, 0 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0 बराबर k का मान कितना है, k का मान कुछ नहीं है, t का मान 0 है प्लस c। तो यहाँ से 0 बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब 0 बराबर c हो जाएगा, तो c का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो c का मान अब समीकरण कितना में, 3 में रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या करने पर, c का मान जो है रखने पर, c का मान रखने पर। तो जब c का मान रखेंगे तो यहाँ से समीकरण 3 दे रखा है, x बराबर, समीकरण 3 हमारा ये है, तो यहाँ से x बराबर k, ये हो जाएगा k इंटू के क्या, t प्लस c का मान क्या है, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, k t हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है k निकालना है। तो k बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, x बटा के क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, यहाँ आ जाते हैं ऊपर में, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमें क्या निकालना है, शून्य कोटि अभिक्रिया का, यहाँ से शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यदि हमें ज्ञात करना है, वेग इकाई अगर ज्ञात करना है या स्थिरांक ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से k बराबर ये x का मात्रक क्या हो जाएगा, तो x को हम लोग किस में दर्शाते हैं, मोल में, मोल, ये हो जाएगा मोल बटा किसमें, लीटर में दर्शाते हैं। t जैसे है वैसा ही रहेगा। अब इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल, और ये हो जाएगा प्रति लीटर हो जाएगा, और यहाँ से प्रति जो है क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो प्रति यहाँ से क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्रति t बोला जाए या प्रति सेकेंड बोला जाए, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग की इकाई तो क्या हो जाता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रति, ये मोल प्रति लीटर प्रति जो है क्या लिख सकते हैं, सेकेंड भी हम लोग लिख सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया